नमस्कार दोस्तों, मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे नए चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम नए सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आज हम सबसे पहले वीडियो में बात करेंगे बनारस के केदारनाथ मंदिर के बारे में, और जिसको केदारेश्वर भूमि भी कहा जाता है, और बनारस के सुप्रसिद्ध केदार घाट के बारे में। पहले मोहित जी आपको मंदिर के दर्शन कराएंगे, उसके बाद मैं आपको इस मंदिर की महत्ता बताऊंगा, और जाते जाते हम एक बार पूरे केदार धाम के केदार घाट के दर्शन करेंगे। तो मैं मोहित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वो आपको केदार जी के दर्शन करवा दें। मोहित जी, दर्शन करवा दीजिए। ओके। जैसे कि आप इस देख पा रहे हैं इसको, इस पे वैसे ऊपर जाना अलाउ तो है नहीं, मैं यहीं से आपको दिखा दूंगा कि पूरी वो व्यू कैसा है ये। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वैसे तो इस ब्लॉग की सबसे बड़ी हमारी ये खासियत है कि हमें इस बनारस को एक्सप्लोर करना है, हमें हर जगह। और हम सबसे पहले इस घाट से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस घाटों में सबसे ऊंचा घाट केदार घाट को ही कहा जाता है। और आगे की बात प्रखर आप बताएंगे आपको। हाँ जी, प्रखर बताइए। दोस्तों, आप सब ने केदारनाथ मंदिर का नाम सुना होगा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जब पांडव जब पांडवों का देहावसान होने वाला था और पांडव अपनी अंतिम यात्रा में थे, और जब वो स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्होंने केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था। दोस्तों, बनारस में स्थित केदारनाथ मंदिर की एक महत्ता है कि अगर आप इसके दर्शन कर लेना, तो आप केदारनाथ टेम्पल, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, उसके दर्शन करने के बराबर है। क्योंकि इस मंदिर की एक खासियत है, ये मंदिर का जो भूभाग है, इस मंदिर का जो गर्भगृह है, इस मंदिर का जो गर्भगृह है, वो ज़मीन से ही निकला हुआ है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है, जैसे लोग अक्सर बात करते हैं कि वाराणसी वरुणा से लेकर 80 के बीच में एक शहर माना जाता है। उसमें काशी खंड की महत्ता अलग है, और काशी खंड में केदारनाथ की महत्ता सबसे ज़्यादा मानी जाती है। इस टेम्पल को आपका 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। बाद में इसको रिनोवेट कर कर मॉडर्न लुक दिया गया, लेकिन ये मंदिर बहुत पुराना है। करीब 18वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनाया गया था, और इस घाट को रिनोवेट भी करीब करीब आपकी 18वीं शताब्दी में किया गया था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बनारस में, जिसको बाबा भोलेनाथ की नगरी कहा जाता है, जिस तरह पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग फेमस हैं, ठीक उसी तरह बनारस के 12 ज्योतिर्लिंग, मतलब 10 ज्योतिर्लिंगों में ये ज्योतिर्लिंग सबसे फेमस है। और ये काशी विश्वनाथ के अग्रज कहे जाते हैं, मतलब कि बड़े भाई कहे जाते हैं। ये काशी विश्वनाथ के बड़े भाई कहे जाते हैं। इनकी महत्ता काशी विश्वनाथ से ज़्यादा मानी जाती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बनारस में काल भैरव है, लाट भैरव है, आस भैरव है, बटुक भैरव है। केदारनाथ की अपनी एक अलग महत्ता है। तो दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। फिलहाल तो कोरोना का वक्त है, और जैसा कि हम मोहित जी ने आप लोगों को दिखाया होगा कि टेम्पल पूरा क्लोज है, मगर अभी भी लोग बाहर से आते हैं, दर्शन करते हैं। क्योंकि हम बनारसियों की एक आदत है, हम कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम भोलेनाथ के बिना नहीं रह नहीं आ सकते, सकते। हमारा काम नहीं चल सकता। हम जब तक जिंदा हैं, हम बाबा भोलेनाथ की आस्था में चूर थे, चूर हैं और चूर रहेंगे। क्योंकि बनारस को ये भोलेनाथ की नगरी कहा जाता है। एग्जैक्टली। और जैसा कि आप लोगों को पता है, विश्व की सबसे पुरानी सिटी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एंशियंट ये है से। दोस्तों कि
आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो आप सच में जान पाएंगे कि आस्था आज भी जिंदा है, आज भी लोगों का प्रार्थनाओं में बहुत ज़्यादा विश्वास है। ठीक है, यहाँ पे सुबह सुबह लोग प्रार्थनाओं में लग जाते हैं, घाटों की घंटियाँ बजने लगती हैं। फिलहाल कोरोना की वजह से यहाँ भीड़ कम है, वरना अभी तक तो यहाँ पे लाइन लग जाती, क्योंकि मंदिरों का महत्व बनारस में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम भगवान से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बताई हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी। मैं एक बार मोहित जी से आते जाते ये कहूँगा कि एक बार वो केदार जी के दर्शन, मतलब केदार टेम्पल के दर्शन आपको करा दे, केदार घाट के दर्शन करा दे। और जाते जाते मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वाराणसी के कैंट स्टेशन से इस घाट की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, इस मंदिर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप कैंट स्टेशन पर उतरिए या बस स्टेशन पर उतरिए, या अगर आप बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो आपको बड़े प्यार से अगर आप किसी से कहेंगे कि मुझे सोनारपुरा उतरना है, सोनारपुरा एक जगह है बनारस में, एक मोहल्ला है जहाँ पर केदारनाथ मंदिर स्थित है, तो अगर आप किसी से भी कहेंगे तो वो आपको केदारनाथ मंदिर उतार देगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल रूट है। चाहे आपको रेलवे स्टेशन से आना हो, चाहे आपको बस स्टैंड से आना हो, चाहे आपको एयरपोर्ट से आना हो, एयरपोर्ट थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन बाकी सारी जगहों से आप आकर काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं, केदारेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। और इनके दर्शन कर कर आपको सच में एक अलग ही अनुभूति होगी, एक अलग ही शांति का आप लोगों को एहसास होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि मोहित जी जाते जाते एक बार आप लोगों को घाट के पूरे व्यू दिखा दे। ठीक है मोहित जी, आप लोगों को घाट के पूरे व्यू दिखा दीजिए। इस समय सुबह के 6:30 बजे हैं और हम अभी हैं केदार घाट पे। और अभी हम आपको हरिशन घाट दिखाने वाले हैं। पहले ये व्यू देखिए, कितना अच्छा लग रहा है ये व्यू। ये है केदार घाट, जैसा कि आप देख रहे हैं केदार घाट लिखा हुआ है। और ये केदार घाट का मंदिर है, सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुरातन मंदिर। और हम चलेंगे सीधे प्रखर जी के पास। और चलेंगे हरिश्चंद्र घाट के दर्शन करने। आइए प्रखर। इस समय हम चल रहे हैं हरिश्चंद्र घाट की तरफ। चलते चलते बात करते करते जो आता है, वीडियो भी लाइव है। लड़के ने देखा, मुझसे कहा भाई हथौड़ा है क्या ये? What a view man, what a view. रुक जाओ। बोलो
ये पूरा हरिश्चंद्र घाट का व्यू, जो कि केदार घाट से बहुत नज़दीकी है, ज़्यादा दूर पे नहीं है। और ये है, इसको शमशान घाट के भी नाम से कहते हैं लोग। ये है मंदिर, और ये बच्चे हैं खेलते हुए। काउंसलिंग में पेरेंट्स को ऐसे बता रहे हैं। गाइस, हमारा इस वीडियो का मकसद है कि हमें इस बनारस के कोने कोने तक आपको लेके चलना और उनकी बातों को बताना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप नहीं जान सकते। वैसे तो आप हर चीज़ जान लेते हैं, बट हमारा मोटो यही है। तो दोस्तों, आज की व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो सेफ रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। सत श्री अकाल। मिलते हैं इसी दूसरे ब्लॉग में। थैंक यू।